दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजधानी में रहने वाले अवैध घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार 11 दिसंबर को पुलिस ने कालिंदी कुंज में बनी झुग्गियों में जाकर लोगों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की है, जिसका न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे वहां रह रहे लोगों के दस्तावेजों की जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे मेरे ही हैं। क्या नाम है? अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पिछले कुछ सालों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। दरअसल 2 दिन पहले 10 दिसंबर को असेंबली इलेक्शन के ठीक पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए घुसपैठियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। एलजी ने मंगलवार को बांग्लादेशी घुसपैठियों से दिल्ली को खाली कराने का आदेश दिया है। एलजी सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के लिए अगले 2 महीने तक एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हमलों को लेकर हजरत निजामुद्दीन दरगाह क्षेत्र और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को वीके सक्सेना से मुलाकात की थी। माना यह जा रहा है कि उसी के बाद ये कार्रवाई सामने आई है। दरअसल बांग्लादेश के ताजा हालात का हवाला देते हुए प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस दौरान उपराज्यपाल से घुसपैठियों के आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेजों को रद्द करने की भी मांग की गई थी। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी मांग की है कि अवैध प्रवासियों को किराए पर मकान नहीं दिया जाना चाहिए और जो लोग किराए पर रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। देखा जाए तो हाल के दिनों में कई रिपोर्टों से ये मालूम पड़ा है कि देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। कई राज्यों से जो रिपोर्ट इन अवैध घुसपैठियों को लेकर सामने आई है वो ये बताती है कि वहां हिंदुओं के मुकाबले अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की संख्या कई गुना ज्यादा है। हमारे सामने पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ जिले इसके उदाहरण हैं। ये अक्सर देखा गया है कि बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करने वाले लोग दिल्ली आकर भारत का पहचान पत्र बनवा लेते हैं। ऐसे में उनकी पहचान करना और दस्तावेजों को रद्द करना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन अब लगता है कि एलजी के हस्तक्षेप के बाद ऐसे अवैध घुसपैठियों की पहचान आसान हो जाएगी जो बरसों से इल्लीगल तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं। धन्यवाद।